Hello bachcho, let's read the question. The question says the graph given shows the change in DNA content during various phases A to D in a typical mitotic cell cycle. Identify the phases and select the correct option. हमारे पास एक ग्राफ गिवन है. इस ग्राफ में y एक्सिस पर गिवन है डीएनए कंटेंट एंड x एक्सिस पर गिवन है टाइम. इस ग्राफ में बताया गया है कि ड्यूरिंग डिफरेंट फेजेस ऑफ माइटोटिक सेल साइकिल डीएनए कंटेंट में कैसे चेंजेस आते हैं. हमारे पास 4 गिवन ऑप्शंस है, हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा सेल साइकिल. द की कॉन्सेप्ट इज सेल साइकिल. सेल साइकिल होती है वो सीक्वेंशियल इवेंट जिसमें सेल में डिवीजन होती है. कैसे? बाय जीनोम डुप्लीकेशन, synthesis of materials and then finally the डिवीजन ऑफ सेल्स जिसमें कि डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं. सेल साइकिल को डिवाइड किया गया मेनली इन 2 phases which are the इंटरफेज एंड द एम फेज जिसे हम माइटोटिक फेज भी बोलते हैं. इंटरफेज में सेल एक्चुअली डिवाइड नहीं करता बट ये प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए. प्रिपेयर itself for डिवीजन. एंड एम फेज में क्या होता है? एक्चुअल डिवीजन होती है सेल्स की एंड डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं. इंटरफेज के फर्दर प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट स्टेजेस विच आर गैप 1 फेज जिसे हम G1 फेज भी बोलते हैं. G1 फेज में सेल ग्रो करता है एंड ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है लेकिन ये डीएनए सिंथेसाइज नहीं करता है. सेकेंड फेज होता है सिंथेसिस फेज जिसको हम एस फेज भी बोलते हैं. एंड इस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होती है. डीएनए रेप्लिकेशन होती है एंड जो जीनोम है सेल का वो डबल हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर पहले सेल का जीनोम था 2C तो डीएनए रेप्लिकेट होने के बाद इट विल बिकम 4C. तो डबल कंटेंट हो जाता है यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए का. एंड एस फेज के बाद आता है थर्ड फेज ऑफ इंटरफेज विच इज गैप 2 जिसको हम G2 फेज भी बोलते हैं. एंड G2 फेज में क्या होता है? मटेरियल्स जैसे कि प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है. एम फेज की बात करें तो एम फेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 विच आर कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस की डिवीजन होती है. इसमें इंक्लूडेड होते हैं 4 स्टेजेस विच आर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवाइड होगा एंड साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म की डिवीजन से 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे. अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें अबाउट द डिफरेंट अमाउंट ऑफ डीएनए इन वेरियस फेजेस ऑफ सेल साइकिल तो एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं टाइम एंड वाई एक्सिस पर हम लेते हैं डीएनए कंटेंट. लेट दिस बी 2C लेवल एंड लेट दिस बी 4C लेवल. तो इनिशियली जो डीएनए का कंटेंट है वो कितना होगा? 2C होगा अप टिल द फर्स्ट फेज विच इज द G1 फेज. G1 फेज के बाद जब S फेज आएगा तो सेल का कंटेंट डबल होके पहुंच जाएगा 4C. तो दिस इज द S फेज. S फेज के बाद आएगा G2 फेज जिसमें डीएनए के कंटेंट में कोई चेंज नहीं आएगा. इट विल रिमेन 4C अगेन. एंड देन M फेज के खत्म होते होते क्या होगा? जो डीएनए कंटेंट है वो फिर से हाफ हो जाएगा क्योंकि डीएनए डिवाइड हो जाएगा इन 2 डॉटर सेल्स. तो अगर हम यहां से बात करें तो लेट दिस बी A, B, C एंड D. तो A यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है G1 फेज को, B रिप्रेजेंट कर रहा है S फेज को, C रिप्रेजेंट कर रहा है G2 फेज को एंड D रिप्रेजेंट कर रहा है M फेज को. तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस अगर हम देखें तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट है वेयर A इज G1, B इज S, C इज G2 एंड D इज M. बाकी के ऑप्शंस हमारे यहाँ पर इनकरेक्ट है. इस क्वेश्चन में हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन 3 है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.